बलोचिस्तान का अमन खराब करने के लिए दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। इलेक्शन से एक दिन पहले पशीन और कला सैफुल्ला में धमाके, 24 अफराद शहीद। पशीन में इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी हो गए। कला सैफुल्ला में इंतखाबी दफ्तर के करीब धमाके में 12 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान हुकूमत का 3 रोजा शोक का ऐलान। इलेक्शन कमीशन का धमाके का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG बलोचिस्तान से रिपोर्ट तलब। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वाकयात में मुल्लविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कौमी और सियासी क़यादत की अमन व अमान खराब करने की मज़मूम कोशिशों की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अमन व अमान सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि मासूम शहरियों की जानों से खेलने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सिक्योरिटी मसाइल का सामना पहली मरतबा नहीं कर रहे, कोई जमहूरी अमल से नहीं हटा सकता। वज़ीर आला पंजाब, बलूचिस्तान और KP का भी जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमले के मनसूबा साजों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मासूम इंसानों को निशाना बनाना इंतहाई वहशियाना अमल है। हुकूमत मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन शुरू। पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 14 घंटे बाकी। कौन हुकूमत संभालेगा और कौन अपोजिशन की सीटों पर बराजमान होगा, फैसला कल वोट की पर्ची करेगी। सियासी जमातों ने खूब इंतखाबी मुहिम चलाई। जलसे, वादे, दावे और भरपूर ऐलानात किए। वोटर्स कायल हुए या नहीं, कल वाजे हो जाएगा। मुल्क भर में कल आम तातील। सिर्फ छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन जरूर जाएं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक जानने के लिए वोटर्स 8300 यानी 8300 पर SMS कर सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,66,398 पोलिंग बूथ बनाए गए। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज सर अंजाम देगा। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के अख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दफातर से जारी किया जाएगा। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी। पोलिंग डे पर भी वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की इजाजत नहीं होगी। इंतखाबी अमल पर मीडिया पर हर किस्म के पोल सर्वे देने पर पाबंदी। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता इखलाक जारी। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे या कैंप लगाने पर पाबंदी। गुंजान आबाद इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाजत। मॉनिटरिंग टीमें फाल। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत करवाएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवीजा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुताल्लिक पैगाम। कहा, खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 45 पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन का भी हिदायतनामा जारी। कहा गया, फॉर्म 45 पर दस्तखत के बाद किसी किस्म के रद्दबदल या तब्दीली का जिम्मेदार प्रिजाइडिंग अफसर होगा। फॉर्म 45R को मोबाइल पर व्हाट्सएप किया जाए। मोबाइल सिग्नल ना होने की सूरत में RO के दफ्तर ले जाएं। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मीडिया नुमाइंदों को मालूमात फराहम करने का हुक्म दिया। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरास्ता जारी। इस मरतबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक खुसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने मोबाइल या फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। DGIT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज का कहना है कि फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में खुदकार तौर पर लॉक हो जाएगा। RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली करेगा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है।
डेटा नेटवर्क कनेक्टिविटी डाउन होती है तो सॉफ्टवेयर ऑफ मोड में काम करता रहेगा। धुंध का बंदोबस्त किया हुआ है, ये सॉफ्टवेयर जीपीएस से कनेक्ट होगा। कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक महफूज सॉफ्टवेयर है। कल इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सहूलत तमाम सार्फिन को बगैर रुकावट मैसर रहेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यकीन दहानी करवा दी। तर्जुमान के मुताबिक किसी भी सतह पर इंटरनेट बंदिश की कोई हिदायत नहीं है। सिक्योरिटी खदशात के बायस सर्विस बंद करना वज़ारत दाखिला का इस्तेहकाक है। कौमी असम्बली के 265 हल्कों में 5121 उम्मीदवार मैदान में, 4807 मर्द उम्मीदवार, 312 खवातीन और 2 ख्वाजा सराय इंतखाबी उम्मीदवार। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के 1873 उम्मीदवार, आज़ाद हैसियत में 3248 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो NA 196 नौडेरों में वोट कास्ट करेंगे। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो नवाबशाह में वोट डालेंगे। बख्तावर भुट्टो और जरदारी का वोट टेंडोलायार में रजिस्टर्ड है। आसिफ जरदारी की बड़ी बेटी दुबई में रिहाइश पजीर हैं। सनम भुट्टो का वोट भी लाड़काना में रजिस्टर है, मगर वो भी इंग्लैंड में मुकीम है। नवाज शरीफ लाहौर के हल्का NA 128 में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के में नून लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। नवाज शरीफ चेयर के बजाय अकाब को वोट देंगे। किसी को मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। कल किसी किस्म की धांधली और धौंस को कबूल नहीं करेंगे। मैंडेट चोरी किया तो उनका पीछा करेंगे। नवाज शरीफ का वोट शेर नहीं उकाब को जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा बलविशा खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुश्किल में पंजाब को छोड़कर भागे, अब पंजाब से बाहर ही नहीं निकल रहे। अगर इंटरनेट बंद होता है तो इसका मतलब है कोई वारदात पड़ने वाली है। RTS की तरह अब कोई सिस्टम बैठा तो मुल्क का सिस्टम बैठ जाएगा। नून लीग की फतह के ऐलान को मुस्तरद करते हैं, वो खुद साख्ता वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के इश्तिहार का नोटिस ले। सलमान अकरम राजा की खुद तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिलाने की कोशिश नाकाम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मुकर्ररा वक्त में पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही, इसलिए इंतखाबी निशान रोका गया। सलमान अकरम राजा को PTI के नामजद करदा उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखा जा सकता। गौहर अली खान PTI के पार्टी टिकट जारी नहीं कर सकते। सियासी जमातों को कुचलने की कोशिश की जा रही है जो मुल्की मफाद में नहीं। तमाम इदारे काम पर तवज्जो दें, एस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, आवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाए, गुज़िश्ता चंद माह में होने वाले वाक़यात को दोहराया न जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आम इंतखाबात से मुतल्लिक़ एलामिया जारी कर दिया। कहा कि गुज़िश्ता चंद माह में आवाम में इदारों से मुतल्लिक़ मनफी जज्बात मुल्की बका के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराए ताकि मुल्क में जारी बहरान खत्म हो सके। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए गैर मुल्की मुबस्सिरीन की आमद। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में डैशबोर्ड और खुसूसी कैंप कायम कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सिरीन कैंप में इंतखाबी अमल और नताइज का मुशाहिदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के 6500, FC के 1000 एहलकार तैनात रहेंगे। पाक फौज रेंजर्स के 1500 जवान फराइज अंजाम देंगे। मेरा वोट मेरा फैसला, GNN की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग, पीपल्स पार्टी या PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार, कौन मारेगा मैदान, किस हल्के में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला, खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। अवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तैद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे
कौमी असम्बली के तमाम 266 हल्कों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार सिर्फ GNN पर। मुल्क भर में वोटर्स हक़ राय दही के लिए तैयार। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर असल कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर फहरिस्त में नाम और नंबर चेक करके बैलेट पेपर जारी करेगा। आखिर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत और मोहर के बगैर बैलेट पेपर गिनती का अहल नहीं होगा। वोटर फहरिस्त में अपने नाम के सामने अंगूठा लगाएगा। बैलेट पेपर पर मोहर लगाते वक्त उम्मीदवार के नाम और निशान पर मोहर लगाना होगी। दो उम्मीदवारों या दो निशानों के दरमियान लगी मोहर वोट जाया कर देगी। मोहर लगाने के बाद स्याही खुश्क होने का इंतजार करना होगा। फैलने की सूरत में भी वोट कैंसिल तस्वुर होगा। दोनों बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाने के बाद सब्ज बैलेट पेपर सब्ज बॉक्स और सफेद को सफेद डब्बे में डाला जाएगा। वोट डालने के बाद वोटर के अंगूठे पर स्याही से निशान लगाया जाएगा। ये इस बात की अलामत होगा कि मुतल्लिका शख्स अपना वोट कास्ट कर चुका है। कल पोलिंग के रोज ना दिन में बारिश होगी ना ही बर्फबारी। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में मतला जुज़वी आबार आलूद रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब सियासी जमातों ने पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को सर्दी से बचाने का बंदोबस्त कर लिया। गर्मा गर्म चाय, हीटर, चूल्हे और अलाव जलाने का एहतमाम भी कर लिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी आवाम सख्त मौसम के आदी हैं। सर्दी से टर्नआउट में फर्क नहीं पड़ेगा। अटक में सोने के ज़खायर दरियाफ्त। 28 लाख तोला ज़खायर से 600 अरब रुपए की आमदन हासिल होगी। सूबाई वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन का कहना है कि इस हवाले से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई है। प्लेसर गोल्ड के 9 ब्लॉक्स की निशानदही हो चुकी, जल्द नीलामी कर दी जाएगी। सोने के साथ जिंक, चांदी और तांबे की निशानदही भी की गई है। मादनियात के शोबे से मुल्की मईशत को इस्तेहकाम मिल सकेगा। और सदारती अवार्ड याफ्ता अदाकार गयूर अख्तर को मदाहों से बिछड़े 10 बरस हो गए। गयूर अख्तर ने 1970 में करियर का आगाज़ किया। ड्रामा सीरियल सोना चांदी में तकिया कलाम ओ हो से शोहरत पाई। आखिरी परफॉर्मेंस तंज़ो मिज़ाह पर मबनी निजी चैनल के मारूफ प्रोग्राम वाह वाह में चौधरी का किरदार निभाया और खूब दाद समेटी।